दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, जिस ट्रेन की मात्र 10 रुपए की टिकट लेकर आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं, क्या आपको मालूम है उस ट्रेन की कुल कीमत कितनी होती है? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि रेल से जुड़े इस तरह की खास जानकारियों के बारे में बहुत कम ही पता चल पाता है। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ट्रेन की कीमत से लेकर इससे जुड़ी कुछ खास जानकारियों तक हर एक चीज बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी के यातायात के लिए कोई न कोई ऐसा साधन जरूर चाहिए जो उन्हें सस्ते में बेहतर तरीके से यात्रा करवा सके, और यहीं पर ट्रेन अपना सबसे अहम रोल अदा करती है। तभी तो हमारी भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है, जहां हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि किसी भी देश में ट्रेन यात्रा के लिए अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि सफर लंबा हो या फिर छोटा, अधिकतर ट्रेन की सहायता लेना पसंद करते हैं, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा किफायती हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, 100 रुपए खर्च करके आप रिक्शे या फिर ऑटो से शहर के एक कोने से दूसरे कोने तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप यही 100 रुपए ट्रेन की टिकट में खर्च करेंगे तो आप बड़े आराम से 200 से 300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं, जहां ये बाकी साधनों से सस्ता और सुविधाजनक होता है। वहीं अगर हम रोजगार के बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वर्तमान समय में 13 लाख कर्मचारी इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेलवे लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए हर साल कई नौकरियां प्रदान करता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत में रेल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आइए अब जान लेते हैं एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रेन 2 हिस्सों में होती है। पहला इंजन जो पूरी ट्रेन को खींचता है, और दूसरा होता है कोच, जिन पर यात्री बैठ जाते हैं। ऐसे में पूरी ट्रेन की कीमत जानने के लिए आपको इंजन और डिब्बों की कीमत जाननी होगी। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेल के इंजन को बनाने का कुल खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए आता है। ये कीमत कम इसलिए है क्योंकि ट्रेन के जो इंजन होते हैं वो भारत में ही बनकर तैयार होते हैं। अगर हम कोच के बारे में बात करें तो ये यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनकर तैयार होती हैं। जैसे कि कुछ कोच स्लीपर होते हैं, कुछ वातानुकूलित होते हैं, तो कुछ जनरल कोच होते हैं। इनकी कीमत में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो एक जैसा होता है, और जो बनावट का तरीका है वो भी बिल्कुल एक जैसा ही होता है, पर इनके अंदर मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग होती है। अब अगर एक कोच को बनाने की लागत के बारे में बात करें तो उसमें करीब 2 करोड़ से अधिक का खर्चा आता है। जहां एक्सप्रेस ट्रेन में अधिकतम 24 डब्बे होते हैं, अब इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डब्बों की कीमत 2 करोड़ प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ बैठती है। और अगर हम इसी में इंजन की कीमत को जोड़ दें तो वो 20 करोड़ जोड़ने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की कुल कीमत 68 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो एक साधारण से लेकर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने की लागत 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में आ सकती है। अब आपको पता चल गया होगा कि एक ट्रेन को बनाने में कुल कितना कीमत लगता है, और भारतीय रेलवे नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा है। इस बात का अंदाजा भी आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि यहाँ एक दिन में जितने यात्री ट्रेन में सफर करते हैं, उतने तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं है। और अब तो भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए रेलवे नेटवर्क अपना और बड़ा करने की सोच रहा है, जिसके तहत आने वाले समय में हमें भारत के अंदर और भी बेहतरीन रेलगाड़ियों के अंदर सफर करने का आनंद मिलेगा। आइए दोस्तों, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि भारत में कुल कितनी ट्रेन्स मौजूद हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कुल 12,617 पैसेंजर ट्रेन मौजूद है। और अगर मालगाड़ियों के बारे में बात करें तो उनकी संख्या 7,349 के करीब है।
हालांकि अब देश के अंदर वापस से नई रेलगाड़ियां बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में आने वाले कुछ समय में हमें ट्रेन की संख्या में एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत में चलने वाली ट्रेनों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। जहां भारत में मौजूद हजारों की संख्या में रेलगाड़ी हर दिन देश में मौजूद करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। आपको बता दें, ट्रेन की लंबाई के हिसाब से भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भारत में कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, भारत में मौजूद रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई 67,368 किलोमीटर है और इतनी लंबी दूरी को कवर करने के लिए रोजाना हजारों ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह का सफर करती है। अगर हम भारतीय रेल के इतिहास के बारे में बात करें तो ये काफी ज्यादा पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारत में रेलवे नेटवर्क की स्थापना 8 मई 1945 को हुई थी, जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। भारत में रेल की शुरुआत अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से की थी, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। देश के कई सारे शहरों को अंग्रेजों ने ट्रेन के जरिए जोड़ा था। जहां भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत का रेलवे का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद रेलवे का राष्ट्रीयकरण साल 1951 में हुआ और इसी तरह भारत में काफी साल पहले ही ट्रेन की शुरुआत हो गई थी और इस वक्त भारत के अंदर हजारों की संख्या में ट्रेन चलाई जा रही है, जिन्हें और भी एडवांस लेवल पर ले जाने की कोशिश हो रही है। बाकी आपको ट्रेन का सफर कैसा लगता है, इस बारे में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलना। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी हर रोज की वीडियो का आनंद उठाइए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।